Okay guys, chalo let's start with keyword research and analysis. Now before we start with keyword research and analysis, I would like to tell you that keyword जो होते हैं उनको हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं. जैसे लिख लो आप लोग, कीवर्ड are commonly known as search term, search query. Sir, 1 second, sir. सर एक सेकंड ना. जी सुनो, जब भी क्लास आते हो ना नोटपैड और पेन लेके रखा करो, रेडी रहा करो पूरा. हाँ सर बोलो. Yes. Keywords are commonly known as search term, search phrase. Keywords are commonly known as सर्च टर्म. मैं स्क्रीन पे लिखते जाता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख लो, ठीक है? मेरी स्क्रीन बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है? सर्च टर्म, सर्च क्वेरी, search terms, search query, सर्च फ्रेज. राइट? स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो अपने आप सुधार लेना, ठीक है? Yes, sir. हाँ ठीक है. सर्च टर्म, सर्च क्वेरी, सर्च फ्रेज एंड व्हाट? कीवर्ड्स. ठीक है? तो ये चारों चीज एक ही चीज को डिनोट करती है इन एसईओ. नाउ टेक एन एग्जांपल. मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोग सब गूगल एक्सेस करते हैं, गूगल पर कुछ जाके ढूंढते हैं. Yes. राइट? तो जब भी हम कुछ गूगल में जाके ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू कुक फूड. मान लीजिए किसी को खाना बनाते नहीं आता है और वो ये देखना चाहता है कि हाउ टू कुक, राइट? तो अगर आप हाउ टू कुक फूड लिख रहे हो तो गूगल इसको कीवर्ड समझता है, राइट? So anything that you search for in search engines are commonly known as keywords, right? So ये keywords can be of one word, keyword can be of two word, or keyword can be of more than 3 words, right? Yes. ठीक है. Now keywords दो टाइप के होते हैं. First one is, I'm typing over here. First one is, सर साइज बहुत छोटा है उसका, प्लीज थोड़ा सा. नो प्रॉब्लम, गिव मी अ सेकंड. मैं वर्ड में जाके लिखता हूँ तो शायद ज्यादा अच्छे समझ आएगा आप लोग को. लेकिन लिखना जरूर. देखो ये चीजें अगर मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे तो मे भी हो सकता है कि आप लोग भले नहीं लिखो तो ये रिकॉर्डेड लाइंस पे है सब चीजें. आर दोस फॉन्ट विजिबल? Yes, यस sir. यस सर. वेरी गुड. ठीक है. नाउ मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के बारे में. अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, या जो भी मेरे अलावा कोई और ट्यूटर पढ़ाएगा यहाँ पे, सो दोज विल बी अ प्रैक्टिस ऑफ लाइक, जैसे हम एक इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जैसे एक एजेंसी के अंदर काम करते हैं, किसी कंपनी के साथ जब काम करोगे ना, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गो. आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट का ऑन पेज करने नहीं जाते हो, या डायरेक्टली किसी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग करने नहीं जाओगे, राइट? सो यू गाइस नीड टू स्टार्ट अ प्रोसेस जो शुरू से स्टार्ट होती है. सो दैट स्टार्ट फ्रॉम कीवर्ड. ओके. ठीक है. Now, यस सर. when we talk about types of keyword, the first type of keyword is information based keyword. Second type of keyword is commercial intent keyword. Okay. Now, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, what is information based keyword and commercial intent keyword? सिर्फ नाम देख के समझ आते हैं. Information is मतलब information आएंगे खाली. राइट. जैसे मैंने अभी क्या देखा यहाँ पे, हाउ टू कुक फूड. हाउ टू कुक फूड जाके ढूंढा तो यहाँ पे जो साइटें आ रही हैं, दोज आर इंफॉर्मेशन शेयरिंग साइट. ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, ये कोई कुछ नहीं दे रही है. देखो विंकी हाउ, राइट? विंकी हाउ हो गया, हेल्प गाइड हो गया, tasty.co हो गया. तो गूगल, अब इससे एक चीज मेरे को समझ आती है, गूगल इज इंटेंट बेस्ड सिस्टम. इंटेंट बेस्ड सिस्टम का मतलब होता है इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, यानी आप जो ढूंढोगे उसके अकॉर्डिंग गूगल आपको दिखाएगा, राइट? ठीक है. हाँ. यस. इंफॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड आर दोस कीवर्ड जिनका इंटेंट होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना.
यानी आप किसी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, राइट। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो एसईओ पढ़ रहे हो आप, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इंडिया। अगर मैं जाके ये ढूंढता हूँ एसईओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इंडिया, तो ये जो भी आ रही हैं कंपनी आ रही हैं, दोज आर एक्चुअली सेलिंग एसईओ सर्विस, राइट। तो इट्स ए कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड का मतलब होता है जहां से आप कुछ वेबसाइट। कमर्शियल, राइट, नहीं, यहाँ पे आप कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो जहां से बिजनेस जनरेट होता है। आप कभी भी हाउ टू अमेजोन भी फूड आएगा ना फिर? सॉरी, अमेजोन भी आएगा ना फिर उसके अंदर? राइट। तो अमेजोन भी जो है दोज आर, लेकिन देखो अलग अलग सर्विस के हिसाब से आपको रिजल्ट आते हैं। आपको यहाँ पे अमेजोन नहीं मिलेगा। जब मैं सर्विस ढूंढ रहा हूँ तो मेरे को एसईओ रिलेटेड जितनी सर्विस देने वाली कंपनियां हैं वो रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे टेक मैग्नेट, स्पार्क आईटी, राइट, एसईओ टॉनिक। सो दोज आर द कंपनीज हु आर सेलिंग एसईओ सर्विस, यानी एसईओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं ये। तो कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड आर दोज कीवर्ड दैट जनरेट बिजनेस फॉर एनी कंपनी, राइट। ठीक है। तो अगर आप Yes. जब एसईओ करने जाते हो तो आपको फोकस करना है कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स पर, ठीक है, Right. राइट। नाउ कीवर्ड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। पहला होता है कोर कीवर्ड, Excuse me, sir. दूसरा होता है, हाँ जी बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे आपने बोला अभी कि इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो इंटेंट बेस्ड रहेगा एंड कमर्शियल जो रहेगा वो बिजनेस जनरेटिंग रहेगा, बट फॉर राइट, एग्जांपल मेरी जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपके लिए कमर्शियल रह सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड, मैं तो खाना बनाना सीखना चाहता हूँ, राइट, लेकिन राइट। देयर आर वेबसाइट जो रेसिपी सेल करती हैं, ओके। ठीक है, तो उनके लिए हाँ ये कीवर्ड काम का है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। ये आपको अपना हाँ। कॉमन सेंस यूज करना है वहां पे, कि अगर मैं ये चीज दे रहा हूं तो मेरा यूजर क्या सोचकर सर्च करता है। हमेशा बिजनेस करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज सेल कर रहे हैं तो हमारे सर्विस या प्रोडक्ट को या हमारे इंफॉर्मेशन को जो ढूंढ रहा है वो किस ढंग से ढूंढेगा। अगर आपने ये चीज समझ ली, देन यू विल बी विनिंग हाफ ऑफ द रेस। एसईओ आपका आधा जीत लिया आपने वहीं पे, क्योंकि कीवर्ड स्टडी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा एसईओ कैंपेन रन होगा। सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग कीवर्ड विल लीड यू टू अ फेलियर ऑफ एनी एसईओ कैंपेन। तो इसलिए कीवर्ड हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, राइट। राइट सर। ठीक है। नाउ कीवर्ड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, कोर, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन के अंदर भी 3 होते हैं, कमर्शियल के अंदर भी 3 होते हैं। ये सब चीजें कहीं पे आपको मिलेंगी नहीं, इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ना पीपीटी में है ये चीजें, ना आपको ऑनलाइन कहीं पे ऐसी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इसलिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ अभी। तो व्हाट इज कोर कीवर्ड? कोर कीवर्ड इज लाइक, अगर मेरी सर्विस एसईओ है तो एसईओ इज ए कोर कीवर्ड, राइट। अगर आप टेलीविजन बेच रहे हैं तो टेलीविजन विल बी ए कोर कीवर्ड। अगर आप कोर्स बेच रहे हैं तो एसईओ ट्रेनिंग इज द कोर कीवर्ड। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आपने, जैसे आप देखो अमेजोन की बात करें, अमेजोन क्या है बताइए। वेबसाइट जो सेल कमर्शियल कमर्शियल B2C। वेबसाइट यस, इट कैन बी B2C, इट कैन बी B2B। है। ऐसा नहीं है कि B2B सिर्फ B2B कस्टमर को ही चाहिए। देखो अमेजोन पे एक ग्रोसरी भी मिल रही है जो एक घर पे जाती है, एक पर्सनल यूज के लिए जाती है। वहीं अमेजोन पर कमर्शियल प्रोडक्ट भी मिलते हैं जो एक ऑफिस स्पेस के लिए चाहिए, राइट। जैसे वाटर कूलर, आप वाटर कूलर, कमर्शियल वाटर कूलर आप देखोगे तो अमेजोन पे मिल जाएंगे आपको। तो इट्स ए B2B एंड B2C एनी काइंड ऑफ बिजनेस। बट अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूंगा तो अमेजोन इज अ वेबसाइट, अमेजोन इज अ शॉपिंग पोर्टल, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है अमेजोन, या ठीक है। यस अमेजोन का कोर सर्विस क्या है? अमेजोन की कोर सर्विस है, इट्स अ शॉपिंग पोर्टल, ठीक है।
हाँ ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस होता है दैट इज कोर। अब अगर मैं स्क्वाड डिजिटल के बारे में बात करूंगा, स्क्वाड डिजिटल क्या करता है, इट प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इज द कोर कीवर्ड। और अगर इसके सेग्रीगेशन करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको पहले बताया था एसईओ भी आता है, एसईएम भी आता है, एसएमओ भी आता है, ये सब आते हैं। तो ये जो सब कैटेगरीज है दोज आर अगेन कोर कीवर्ड। एसईओ इज कोर, एसएमएम इज कोर, एसईएम इज अ कोर। ठीक है, जैसे कोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अगर देखोगे, आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी या आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी करा, तो कंप्यूटर साइंस इज अ कोर। ठीक है, राइट। बढ़िया। चलिए, तो कोर कीवर्ड हमारे होते हैं जैसे जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो। नाउ कोर कीवर्ड के साथ मिलकर बनते हैं मिड टेल कीवर्ड, जैसे एसईओ, सर्विस सर्विस। प्रोवाइडर। तो मैंने देखा एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इज अ 3 वर्ड कीवर्ड, राइट। अब यस इट इज अ मिड टेल कीवर्ड। मिड टेल कीवर्ड यानी ये टेल है, ये आपके कोर कीवर्ड है और उसके साथ ये टेल लगा हुआ है, राइट। सो इट इज अ मिड टेल कीवर्ड। नाउ लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं हमारे, जैसे एसईओ, सर्विस प्रोवाइडर, डिजिटल कंपनी, मुंबई। अब मैंने अगर ये ढूंढा जाकर, तो मेरे को क्या समझ आता है कि अगर मैं जैसे एसईओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मुंबई देख रहा हूँ, देन इन दैट केस मुंबई की जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होगी जो एसईओ देती है, वो सारे रिजल्ट मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, राइट। यहाँ तक राइट। कोई कंफ्यूजन, यस कोई सर दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। तो लॉन्ग टेल, मिड टेल, शॉर्ट टेल तीनों क्लियर है? हाँ ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, एक चीज और समझना, कोर कीवर्ड आर हाईली कॉम्पिटिटिव। कैसे, बताओ जल्दी से। हाईली कॉम्पिटिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं इनको? बहुत सारे क्योंकि रहते अगर हैं एसईओ सर्च करेंगे तो काफी सारे आ जाएंगे उसमें राइट, डिटेल्स। ये ब्रॉड टर्म है, ये ब्रॉड और जेनरिक टर्म है। अगर मैं जाके यहाँ पे एसईओ सर्विस प्रोवाइडर की जगह सिर्फ एसईओ देखता हूँ, सिर्फ एसईओ देखता हूँ, तो देखो ये बहुत सारी चीजें आएंगी। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी साइट आ रही है, ये जो साइट है दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग साइट। हाँ, फिर ये कुछ कंपनीज हैं जो दे रही हैं। तो इतना ब्रॉड टर्म है कि गूगल इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट टर्म। गूगल क्या कर रहा है, मिक्स ऑफ रिजल्ट दे रहा है। कोई एसईओ कर रहा है वो भी दिखा रहा है, जो एसईओ नहीं कर रहा है सिर्फ एसईओ की इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको भी दिखा रहा है, राइट। तो यस सर इसीलिए एसईओ कोर कीवर्ड है, तो कोर कीवर्ड आर हाईली कॉम्पिटिटिव। सिमिलरली लेस कॉम्पिटिटिव देन कोर। मिड टेल कीवर्ड जो होते हैं दोज आर लेस कॉम्पिटिटिव देन कोर, राइट। और फिर उसके बाद जो एसईओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मुंबई यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड इज वेरी लेस कॉम्पिटिटिव। ठीक है, यस सर। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अगर मैं एसईओ ढूंढूंगा तो गूगल को खुद को नहीं पता है कि वो क्या ढूंढ रहा है सामने वाला। जब मैं एसईओ सर्विस प्रोवाइडर ढूंढूंगा तो गूगल थोड़ा क्लियर है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। लाइक समवन हु इज लुकिंग फॉर एसईओ सर्विस प्रोवाइडर मींस दे आर लुकिंग फॉर एसईओ कंपनी, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो एसईओ कंपनी मुंबई की देख रहा है या दिल्ली की देख रहा है या इंडिया की देख रहा है या यूएस की देख रहा है, राइट। नाउ उसको और आपने नीश करा और नीश मार्केट में गए आप, तो एसईओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मुंबई यानी व्हिच मींस आई एम स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर कंपनीज हु आर बेस्ड इन मुंबई and those companies are digital marketing companies, SEO companies, right? कभी आपने ऐसे देखा है क्या, आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो सिर्फ आपने आईफोन लिख दिया वहां पे? आप क्या करते हो, सर्च करने के टाइम पे लिखते हो ना, जैसे आपको आईफोन एक्स खरीदना है, इफ यू वांट टू परचेस आईफोन एक्स, तो आईफोन एक्स परचेस करने के लिए आप क्या आईफोन एक्स या फिर बाय आईफोन एक्स ऑनलाइन, या आप आईफोन एक्स स्पेसिफिकेशन ऐसे जाके ढूंढते हैं, राइट? ऐसे ही ढूंढते हैं ना आप लोग? यस सर यस सर। ठीक है, तो हम जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं सर्च क्वेरी में, वो उतना ज्यादा बिजनेस क्रिएट करता है। ये अंडरस्टैंड करा अभी हमने, क्योंकि एसईओ विल नॉट जनरेट बिजनेस, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट जनरेट बिजनेस इफ दैट इज बेस्ड इन मुंबई, राइट। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं दोज आर कन्वर्जन कीवर्ड्स, कन्वर्जन कमर्शियल कीवर्ड्स, जिनसे बिजनेस आता है।
तो अगर रेखा के केस में बात करूं, रेखा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके कोई सर्च नहीं करेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप सर्च करोगे तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएंगे, बट रेखा इज नॉट इन मुंबई, रेखा इज सिटिंग इन सांगली। तो एनीवन हु इज, अब आप अच्छा ये भी समझो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपने बिजनेस को दे रहा है ग्रोथ, तो वो अपने ही एरिया में देगा। वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में मुंबई में बैठा हुआ और चेन्नई में जाके किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, वो रेयर होता है, लेकिन ही इज लुकिंग फॉर हिज ओन ज्योग्राफी। क्लियर? तो राइट। जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये लेस कॉम्पिटिटिव होता है, आसानी से रैंक हो जाते हैं गूगल में, एंड दोज कीवर्ड डिलीवर बिजनेस। क्लियर? And the Yes, results sir. are more compact. सॉरी, So the results are more compact. राइट, रिजल्ट्स आर मोर कॉम्पैक्ट। रिजल्ट जो है बहुत, आप क्या कर रहे हो, आप नीश मार्केट में देख रहे हो, आप नीश मार्केट में जैसे चले जाते हो तो यू फाइंड ओनली दोज थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, Yes. राइट? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। नाउ आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, टारगेट लोकेशन एंड टारगेट ऑडियंस। Then we will be talking more about tools that we will be using for keyword research. Third, we will be talking about how to conduct a keyword research. Fourth, how to finalize a keyword. आपने सब कुछ कर लिया, then the last step is like to finalize certain number of keywords for your SEO campaign. ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आज अपन। Now, what is keyword research? Keyword research is when people use keyword to research the actual search term that people enter into search engines. तो मैंने क्या करा स्टार्टिंग में, मैंने SEO सर्विस प्रोवाइडर जाके कहाँ पे ढूंढा, गूगल के अंदर। गूगल इज अ सर्च इंजन, राइट? नाउ तो कीवर्ड रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? व्हाई इज कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है कीवर्ड रिसर्च करना? क्योंकि अगर आपने सही ढंग से कीवर्ड रिसर्च कर लिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ यू हैव डन द करेक्ट कीवर्ड रिसर्च देन यू विन हाफ ऑफ द रेस, क्योंकि आपने अपने कस्टमर तक जाने का रास्ता खोज लिया है, यू फाउंड द वे, राइट? अगर गलत सिलेक्शन, जैसे मान लीजिए मैं अगर एसईओ सर्विस सेल करता हूं और अगर मेरे पास कीवर्ड मैं टारगेट करता हूं सिर्फ एसईओ, या मैं ऐसे टारगेट करता हूं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको लगता है कि मैं कभी भी इन साइटों पे अपना इन कीवर्ड्स पे अपना बिजनेस जनरेट कर पाऊंगा? मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये एसईओ और एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च करने वाले लोग वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? Yes. तो इसीलिए हमको जरूरी है कीवर्ड रिसर्च। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज रैंकिंग। रैंकिंग फॉर द राइट कीवर्ड कैन मेक और ब्रेक योर वेबसाइट। अब वही एग्जांपल आता है कि इफ माय वेबसाइट इज रैंक फॉर एसईओ, लेकिन वो बंदा जो एसईओ ढूंढ रहा है, he is not looking for SEO service, he is only looking for knowledge on SEO, कि SEO क्या होता है। So it is said that ranking for right keyword can make or can break your website. सही कीवर्ड के लिए रैंक कराओगे तो आगे जाओगे, बैड कीवर्ड, गलत कीवर्ड के लिए रैंक कराओगे then you won't be succeeding in your SEO campaign. Next is, with keyword research you are able to establish and execute strong keyword strategy which will help you to found on search engine. Now, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि SEO प्रैक्टिस दो टाइप से करी जाती है, वन इज ऑन पेज और अनदर इज ऑफ पेज, राइट? तो ये ऑन पेज और ऑफ पेज जो है ना, दोज आर कीवर्ड ओरिएंटेड। आप जो भी कीवर्ड फाइंड आउट करोगे, जो भी कीवर्ड निकालोगे, तो दैट विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट स्ट्रॉन्ग कीवर्ड स्ट्रैटेजी इन ऑन पेज एंड इन ऑफ पेज। ऑन पेज और ऑफ पेज में जब आप सही ढंग से कीवर्ड का यूज करोगे, देन ओनली you will be able to rank your website for that specific keyword. ठीक है? Yes, sir. Keywords are like compass. Compass क्या होता है? It gives you a Map, direction. डायरेक्शन देने that के helps in direction. इसमें north west, east west, north side, north south लिखा रहता है। So what does that compass do? That compass gives you direction. Pirate of Caribbean किसने देखी है? सबने
सब में सबने नहीं किया। तो जैक स्पैरो को तो नहीं बोलते, कैप्टन जैक स्पैरो, सॉरी टू से, कैप्टन जैक स्पैरो बोलना चाहिए था मुझे। Yes. जॉनी डेप इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। सेम ईयर सर। Same here. Same here. वेरी गुड। तो जॉनी डेप को अगर आप देखोगे तो जॉनी डेप उस मूवी में एक कंपास लेके आता है, दैट इज अ मैजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो उसको सिर्फ खजाने का रास्ता दिखाता है, राइट? सही Yes. डायरेक्शन दिखाता है। तो कीवर्ड्स आर लाइक कंपास फॉर योर Yes. ओन एसईओ कैंपेन। तो अगर आपने सही ढंग से कीवर्ड रिसर्च करी है, देन इट विल शो यू द डायरेक्शन कि कैसे कैसे आपको काम करना है आगे, राइट? यस सर। yes sir. Okay, so by researching your market keyword demands, you can also learn more about customer as a whole. Now, when I say मैं SEO जाके सर्च करता हूँ तो मेरे को पहले नहीं पता है कीवर्ड क्या होते हैं और मेरे को नहीं पता है कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, लेकिन मैंने जब SEO सर्च करा तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं, इन रिजल्ट से मुझे एक आइडिया आता है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है अबाउट माय कस्टमर। यस, तो देखो, अगर आप कीवर्ड आपको पता नहीं है, लेकिन आप कीवर्ड के नेचर को समझने के लिए आप क्या करते हो, आप उसको जाके गूगल में सर्च करो, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक एसईओ सर्च करा तो ये सर्च इंजन लैंड आई, आपको नहीं पता ये वेबसाइट किस चीज की है, लेकिन आप इसको जब ओपन करोगे तो यू विल फाइंड कि ये वेबसाइट एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग साइट है, राइट? फिर उसके नीचे विकिपीडिया, विकिपीडिया सब जानते हैं। नील पटेल को अच्छे से पहचान लो, ये तुम्हें आगे बहुत देखने मिलेगा। एक टकला सा आदमी है, इज वन ऑफ द फेमस पर्सन इन दिस इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग। यू कैन से ही इज अ गुरु ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसका एक टूल है उबर सजेस्ट, ये टकला है। तो ये लड़के को देखो, यू विल फाइंडिंग एवरीवेयर। He is one of the, like you can say, a father of digital marketing. बहुत, जैसे आप लोगों ने अगर मार्केटिंग किसी ने पढ़ा है तो मार्केटिंग में फिलिप कोटलर नाम सुना होगा आपने। हाँ, yes. फिलिप कोटलर को फादर ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है। वैसे ही Yes, अगर yes. मैं नील पटेल की बात करूं तो ही इज सम और नियर टू फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? बहुत बड़ा गुरु है ये इस इंडस्ट्री का। एनीवेज, चलो आगे बढ़ेंगे इससे यहाँ से, ठीक है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट कीवर्ड, तो आप उसको जाके गूगल में सर्च करो। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, देन दिस कीवर्ड विल हेल्प यू टू गेट एन आइडिया कि इसका नेचर कैसा है। मैंने एसईओ सर्च करा तो ये सारी नील पटेल, मोज या वर्ड स्ट्रीम, वर्ड स्ट्रीम के बाद फिर आपका वेबोपीडिया, होबो, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग साइट्स हैं, ठीक है? तो इससे आपको समझ आता है कि जब मैं एसईओ ढूंढता हूँ या मैं कोर कीवर्ड ढूंढता हूँ तो मोर information sharing sites comes in front of me, right? इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अगर मेरा कीवर्ड आपने सही ढंग से करा तो इससे आप नेचर ऑफ कीवर्ड और नेचर ऑफ योर ऑडियंस समझ सकते हो। अब हम वो उन टूल्स के बारे में बात करेंगे दैट हेल्प्स अस इन कीवर्ड रिसर्च, राइट? व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च पढ़ लिया ना हमने। Yes. Next topic is tools for keyword research. So first important tool is from Google site, that is Google Keyword Planner. अब मैं आपके पास लेके जा रहा हूँ इस टूल को अगर लॉगिन करना है आपको तो Google Keyword Planner जाके Google में सर्च कर सकते हो, और you can directly type adwords.google.com. आप अपने पर्सनल अकाउंट से इस टूल को एक्सेस कर सकते हैं, पर्सनल यानी जीमेल अकाउंट से, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, तो यहाँ थोड़ी मोनोपोली है। यू हैव टू यूज जीमेल आईडी टू लॉग इन इनटू दैट अकाउंट, राइट? तो अभी हम सिर्फ गूगल एडवर्ड टूल का ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि जब मैं गूगल एडवर्ड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इस टूल के बारे में ज्यादा बताऊंगा। इस टूल में अभी एसईओ के स्टैंड पॉइंट से हमको जो जरूरी है, वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो मैं जैसे ही गूगल एडवर्ड प्लानर में या गूगल कीवर्ड प्लानर में जैसे ही लॉगिन करता हूं तो दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी लोड हो रहा है मेरे पास, ठीक है? सो आई एम टॉकिंग अबाउट कीवर्ड प्लानर टूल। जब आप इस टूल के अंदर लॉगिन होंगे तो दिस इज समथिंग हाउ यू विल फाइंड इट। देन हमको जाना है टूल्स एंड सेटिंग में, देन वी नीड टू जंप ऑन प्लानिंग, फिर कीवर्ड प्लानर। तो फर्स्ट टूल इज कीवर्ड प्लानर टूल, दैट इज अ फ्री टूल फ्रॉम गूगल, राइट? जैसे आप कीवर्ड प्लानर टूल पे जाओगे, इट विल बी आस्किंग यू फॉर टू डिफरेंट थिंग्स, डिस्कवर न्यू कीवर्ड एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है? यू नीड टू चूज ऑन डिस्कवर न्यू टूल।
न्यू कीवर्ड। मैं यहाँ पे गया, इफ आई एम टेकिंग अब टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी वेबसाइट, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, चैंग डेंटल ग्रुप के बारे में बात करूँ, तो शी इज अ डेंटिस्ट एंड शी इज रनिंग ए बिजनेस। रनिंग ए बिजनेस यानी शी इज रनिंग 2 clinics in 2 different locations, राइट? तो अभी समझ आया ये क्या है? ये Yes, sir. डॉक्टर है, ये डॉक्टर, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूँ ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एक डेंटिस्ट होता है। तो मेरे लिए कीवर्ड क्या होगा? आप अगर मुंबई में किसी डेंटिस्ट को ढूंढना चाहते हो तो क्या सर्च करते हो मुंबई में? Dentist near me. nearby. सॉरी, Dentist near in. Dentist near me. डेंटिस्ट नियर मी। और क्या ढूंढोगे? Nearby. डेंटल सर्विसेज मुंबई। Yeah. Bells, dentist. डेंटिस्ट इन मुंबई, ऐसा कोई नहीं ढूंढेगा? Need urgent dent. हाँ. Need urgent dent. अर्जेंट डेंटिस्ट, वो भी ढूंढ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट? तो अभी मैं बात करूं, अगर मेरे को मुंबई में बैठकर अगर किसी को ढूंढना है, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट वाले को ढूंढना है, तो आई विल बी लुकिंग फॉर डेंटिस्ट इन मुंबई। मान लो आपके यहाँ पे किसी को एकदम से किसी कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप मुंबई में बैठकर गूगल पे जाके यही सर्च करोगे ना, कार्डियोलॉजिस्ट इन मुंबई, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, राइट? सो दिस इज हाउ यू सर्च फॉर। अपने ब्रेन को थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, यूज करो, यूज करने के लिए दिया है वो। सोचो कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पब्लिक देख सकती है। Urgent need of brain. Yeah, I can. It's nearby. It's nearby only. इसलिए बार बार वो नियर बाय टर्म ही आता है आपके पास। चलो कोई बात नहीं। तो नाउ इफ दिस डॉक्टर इज इन नैतिक एंड फ्रेमिंगम, 2 ज्योग्राफीज हैं, जैसे मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई और पुणे है, वैसे यूएस के अंदर नैतिक और फ्रेमिंगम 2 सिटीज हैं। तो इन 2 सिटीज पे ये इसके क्लिनिक हैं। तो what I will look for, if I am in Natick, then I will be searching for Natick dentist या dentist in Natick, कुछ भी सर्च कर सकता हूँ मैं, right? So I will be looking for Natick dentist, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dentist in Natick, right? अब जब मैं जाके सर्च करूंगा, नैतिक जगह का नाम है, जैसे मुंबई वैसे नैतिक। हम लोग खुद से बना सकते हैं ना कीवर्ड्स? यस सर, आपको खुद से ही बनाना है। जब आप एसईओ करोगे ना, तो आपको खुद को ही बनाना है यहाँ पे कीवर्ड, क्योंकि यू बीइंग अ एसईओ एक्सपर्ट, आप इट इज योर जॉब टू क्रिएट ए मोस्ट प्रोमिनेंट कीवर्ड फॉर योर बिजनेस एंड डिजाइन एंड स्ट्रेटेजाइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट कीवर्ड। तो ये आपको करना है ये, ठीक है सर? तो ये हमको ही करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने कीवर्ड आइडियाज, जितने टाइप के आपके यूजर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसा कीवर्ड बना रहे हैं, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। वो एक बहुत घटिया सा डायलॉग है ना, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, राइट? वो घटिया सा फिल्म धूम 3, वो वैसा ही कुछ अपने को यहाँ पे करना है। वी नीड टू थिंक, हमको ऐसे अपने उसके समान देखना है ना, जैसे हमारा यूजर है वो क्या ढूंढ सकता है, कैसे ढूंढ सकता है, क्या सोचता है, वो उसके ब्रेन में जाकर हमको झांकना है सब चीजें, ये सब चीजें, राइट? तो इन दिस वे डेंटिस्ट इन नैतिक जाकर जैसे ही मैं सर्च करूंगा, तो दिस टूल विल हेल्प मी विद कीवर्ड आइडियाज। अभी आप क्या कर रहे हो? आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, आपने एक आइडिया आपके पास था डेंटिस्ट इन नैतिक, तो अब आप और कैसे कैसे कीवर्ड हो सकते हैं डेंटिस्ट इन नैतिक के अराउंड, जैसे नैतिक डेंटिस्ट हो सकता है, हाँ, फिर और कैसे कैसे कीवर्ड हो सकते हैं, तो उसके आइडिया कैसे जनरेट होगा, तो दिस टूल विल हेल्प यू टू जनरेट दैट आइडिया। तो डेंटिस्ट नैतिक एमए इज स्टेट, जैसे अपना महाराष्ट्र है इधर इंडिया में, वैसे मैसाचुसेट है यूएस में, तो डेंटिस्ट नैतिक मैसाचुसेट, ऐसे भी पब्लिक ढूंढती है। तो व्हाट मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो सारी चीजें हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, इनके कीवर्ड के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ कि इस कीवर्ड को और कैसे बनाया जा सकता है, पब्लिक और कैसे ढूंढती है। तो ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये डेंटिस्ट नैतिक एमए, इसके आगे इसका सर्च वॉल्यूम लिखा है 210। 210 इज एवरेज मंथली सर्च, यानी महीने में ऑन एन एवरेज इस ज्योग्राफी में, नैतिक यूएस में
210 बार ये कीवर्ड ढूंढा जाता है, यानी 210 बार पब्लिक ये कीवर्ड को डालकर सर्च करती है गूगल में। तो ये उसका आइडिया दे रहा है आपको, राइट? Yes, sir. कोई दिक्कत Yes, sir. समझने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, एवरेज no, no. लोकेशन बोला में जाता है। हाँ जी, लोकेशन भी दिया है क्या, मतलब अभी देखिए ना, ये यहाँ पे कंट्री मैंने में location था, लेके ये रखा है कीवर्ड से United ढूंढ रहे। मैंने हाँ, यहाँ पे हाँ, लोकेशन वो- लिखे रखा है यूनाइटेड स्टेट। अब ऑब्वियसली Shit. अगर मेरा बिजनेस यूनाइटेड स्टेट में है तो मैं इंडिया जाके सर्च नहीं करूंगा, राइट? ठीक है, नहीं, तो मेरे को अगर जो किसी का आइडियाज भी बिजनेस देखना है, अगर किसी का बिजनेस है जो अलग अलग कंट्रीज में, तो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग कीवर्ड्स बना सकते हो लोग। राइट, बना सकते हैं। देखो अलग अलग कंट्रीज के कीवर्ड अलग अलग बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट इन यूएसए एंड डेंटिस्ट इन यूरोप, राइट? एक यूएसए में है और एक यूरोप में है। तो व्हेन आई सर्च फॉर डेंटिस्ट इन नेटिक, तो ये मेरा कीवर्ड टूल जो है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, ये मेरे को बताता है जनवरी, जुलाई, अगस्त, सब ये दिख रहे हैं ऊपर आपके सामने। तो ये दीज आर कीवर्ड ट्रेंड। अम्ब्रेला की जरूरत आपको कब पड़ती है? बारिश में। बारिश में। तो बारिश के अलावा कभी आप जाके सर्च करते हो क्या अम्ब्रेला ऑनलाइन? नो। Sir, No, sir. नहीं, लोग समर में भी hello. करते हैं। या समर आजकल। में भी देख सकते हैं कि डेंटिस्ट होता क्या है, राइट? तो आप जाके गूगल में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना मन में, तो हमको जाके गूगल में जाके सर्च करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं अगर डेंटिस्ट, अगर मैं सिर्फ डेंटिस्ट लिख रहा हूँ तो आप देखोगे ये ऊपर के छोड़ दो रिजल्ट, उसके बाद ये जस्ट डायल आ रहा है, ट्रैक्टो आ रहा है, विकिपीडिया आ रहा है, विकिपीडिया आ रहा है, सुलेखा आ रहा है, कॉलेज ग्रेड आ रहा है, एडीए आ रहा है। तो दो साइट्स आर इंफॉर्मेशन शेयरिंग साइट, दोज आर नॉट योर कॉम्पिटिटर। हमारे कॉम्पिटिटर उस रिजल्ट पे आने चाहिए। अगर मैं डेंटिस्ट इन मुंबई देखूंगा तो वहां पे वही लोग आएंगे जो एक्चुअली जो क्लिनिक चला रहे हैं, या हॉस्पिटल के रिजल्ट आएंगे जिन हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट है पूरा एक, राइट? तो हमको कीवर्ड पे फोकस ना कर कर वो कीवर्ड नहीं लेना है हमको, ठीक है? अगर आप ले लोगे तो उन कीवर्ड को, पहली बात, दोज आर हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। अब हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में अगर बोलूं तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग फॉर डेंटिस्ट, जब मैं डेंटिस्ट ढूंढता हूँ तो कैन यू सी दिस रिजल्ट 4570000000, बहुत सारे हैं ये, राइट? बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। एसईओ की लैंग्वेज में कीवर्ड का कंपटीशन ये डिफाइन करता है। अगर आप किसी कीवर्ड को सर्च कर रहे हो, उस पर जितने रिजल्ट आ रहे हैं, तो दीज आर द कंपटीशन फॉर दैट कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड, यानी डेंटिस्ट टर्म के लिए ये कंपटीशन है। नाउ व्हेन वी सर्च फॉर डेंटिस्ट और, यानी अगर मैं सर्च करता हूँ डेंटिस्ट इन मुंबई कोलाबा, अगर मैं मुंबई कोलाबा जाके देखता हूँ तो देखो रिजल्ट कितना कम हो गया ये, राइट? सो इट इज अ लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, और हमेशा लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे अपने को फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ब्रॉड जेनरिक टर्म और कोर टर्म, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। जितना स्पेसिफिक हो जाएगा उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने ये कीवर्ड सर्च करा, इसका कंपटीशन है 3,22,000, राइट? ये कीवर्ड का कंपटीशन आ रहा है। नेक्स्ट कीवर्ड था मेरा सिर्फ डेंटिस्ट, इसको जब मैंने सर्च करा तो डेंटिस्ट कीवर्ड का कंपटीशन मेरा बहुत ज्यादा है। ये देखो, अब जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के लिए आप लड़ोगे ऑनलाइन, जितना ज्यादा लड़ोगे उतनी ज्यादा आपको टाइम लगेगा इसको रैंक कराने में। तो कैन यू फील द डिफरेंस? यहाँ तो मेरे को गिनती भी नहीं आती है। 45 बिलियन 45 बिलियन 70 लाख, हाँ, राइट? 45 करोड़ 70 लाख है एक्चुअल में, ठीक है? तो मेरे लिए ज्यादा आसान कौन सा कीवर्ड है जो लेस कॉम्पिटिटिव है, ठीक है? इसीलिए अंडरस्टैंड करो कि हमको ये कीवर्ड कैसे सिलेक्शन करने हैं। आगे बताऊंगा मैं, कीवर्ड सिलेक्शन बहुत आगे है अभी। तो हर एक कीवर्ड के चार्जेस, हाँ जी सर इधर ये मतलब मॉनिटर पे दिख रहा है कि हर एक कीवर्ड के अलग अलग चार्जेस भी है क्या? चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं इनको आप इग्नोर करोगे क्योंकि ये दोज आर एससीएम। जब मैं आपको एससीएम पढ़ाऊंगा तब इस पे ध्यान देंगे, ठीक है? और नाउ आपका सिर्फ रिसर्च यहाँ से यहाँ तक ही है,
यानी आपको सिर्फ 2 रो को देखना है, 2 कॉलम्स को, एक कीवर्ड आइडियाज को, दूसरा एवरेज मंथली सर्चेस को। इसके अलावा इनमें दिमाग नहीं लगाना है अभी। ऑल्दो ये वाला जो टूल है दैट इज डिजाइन फॉर पीपीसी, पे पर क्लिक एसईएम एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है, लेकिन इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एसईओ, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस। चलिए, तो अभी ये टूल यूज करना आ रहा है, समझ आ रहा है हमको, जाके सर्च करना है। आपके पास अभी और कोई भी अगर आइडिया हो तो यहाँ पे जाके सर्च करो, उसके रिलेटेड कीवर्ड आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड द लिस्ट ऑफ कीवर्ड फ्रॉम हियर। आ गया, ये है डाउनलोड। वेरी गुड। डाउनलोड कीवर्ड आइडिया, सॉरी इट इज ओवर हियर। ठीक है, तो ये डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से आपके सारे कीवर्ड आ जाएंगे जो नैतिक और डॉक्टर से रिलेशन में बात कर रहे हैं। ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टूल को जाके देखेंगे, दैट इज सोलवे। सोलवे एक हमारे पास फ्री टूल है अगेन। सोलवे हमको और आइडियाज देता है। ये क्या कीवर्ड टूल्स हैं, और ये टूल्स हमको सिर्फ आइडियाज देते हैं कीवर्ड्स के, कि कैसे कैसे टाइप के कीवर्ड हो सकते हैं, कैसा यूजर जाके ऑनलाइन सर्च करता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डेंटिस्ट इन नैतिक, तो जैसे ही मैंने नैतिक लिखा तो ये मेरे को आइडियाज देना स्टार्ट करता है। डेंटिस्ट IST, तो देखो गूगल में कुछ ऐसे लोग ढूंढते हैं जैसे डेंटिस्ट इन नैतिक MA, डेंटिस्ट इन नैतिक बेस्ट, डेंटिस्ट इन नैतिक MA, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इन नैतिक, बेस्ट डेंटिस्ट इन नैतिक। तो ये कितने सारे आइडिया मेरे सामने आ रहे हैं एक कीवर्ड को डालने के बाद, राइट? जब ये आइडियाज आपके सामने आ जाएंगे तो इन आइडियाज को यहाँ से उठाओ, इस टूल में डालो, दैट विल हेल्प यू विथ सर्च वॉल्यूम। तो ये एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम हमारे काम का है। जिस कीवर्ड को ज्यादा लोग ढूंढते हैं हम वो कीवर्ड टारगेट करेंगे। ठीक है, हाँ। सोलवे टूल से आइडिया निकालने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, नेक्स्ट टूल इज उबर सजेस्ट। ये उबर वाला टूल नहीं है कि उबर ईट्स और आप ये समझो। उबर सजेस्ट इज अ टूल डिजाइन्ड बाय नील पटेल। नाउ उबर सजेस्ट टूल गिव्स यू द सेम आइडिया जो गूगल एडवर्ड टूल देता है हमको, लेकिन कई बार ऐसा होगा जब आप इसको घर जाके एक्सेस करोगे ना, यू वोंट बी फाइंडिंग एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम। जैसे 210 लिखा हुआ है तो आपके पास लिखा होगा 1K से 10,000 10K तक, या 100 से लेके 1K तक आपको रेंज दिखाई देगी आपके साइड में, ऐसा होता है। ठीक है, तो उबर सजेस्ट हमको एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम बताता है उस टूल का, उस कीवर्ड का। जैसे डेंटिस्ट इन नैतिक, तो मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट इन नैतिक, और फिर यूनाइटेड स्टेट में ही देखना है मुझे, तो मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड रहूंगा, देन सर्च। अगर आप जर्मनी के कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो जर्मन ज्योग्राफी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप फ्रांस में कर रहे हो तो फ्रांस सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिया में कर रहे हो तो इंडिया सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, हियर इज द ऑप्शन, लोकेशन लेके दिया हुआ है, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यू कैन सजेस्ट इंडिया। यहाँ पे जाके इंडिया सर्च करो, ये आ जाएगा, तो टारगेट कर लेना, ऐसे टारगेट रहता है। ठीक है, अभी मैं यूनाइटेड स्टेट के लिए कर रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट पे फोकस रहूंगा। नील पटेल का वेबसाइट है, ये नील पटेल का डिजाइन करा हुआ टूल है। और उबर, ये जो ऑफिशियल उबर है ये उन लोग का है। उबर सजेस्ट जो है दैट इज अ टूल डिजाइन्ड बाय नील पटेल। तो जैसे आपने देखा डेंटिस्ट इन नैतिक, तो ये आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा है यहाँ पे 390। उसके बाद एसईओ डिफिकल्टी बता रहा है, डिफिकल्टी के बारे में आगे बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, और नीचे अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो जैसे आइडियाज आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये वाले आइडियाज, सेम आपको उबर सजेस्ट भी आइडियाज देता है कि कैसा आपका कीवर्ड और कैसा हो सकता है, यूजर कैसा और जाके ढूंढता है। ठीक है, तीनों टूल क्लियर है यहाँ तक अभी? यस सर।
इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम टू लोड। आपके पास ट्राई कर लेना इसको, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये टूल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूँ यहाँ से मैं। Yes. ठीक है ना, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अभी तो मैंने आपको सिर्फ टूल सिखाए हैं, टूल बताए हैं, मैंने आपको कीवर्ड बताया है, कीवर्ड ऐसा हो सकता है। नाउ हाउ टू कंडक्ट अ कीवर्ड रिसर्च, द मेन जॉब इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अभी तक आपने जो भी पढ़ा बहुत बेसिक था, अभी आपको समझना है कि आपको कीवर्ड स्टडी करनी है तो उसके पहले आपको कुछ स्टेप्स करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू योर टारगेटेड लोकेशन। नाउ व्हेन आई से प्रोडक्ट एंड सर्विस, मैंने आपको ये चैंग डेंटल का वेबसाइट दिखाया था, राइट? यस इस वेबसाइट में आप लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस जब आप किसी बिजनेस के समझ लोगे, then only you will be able to define the right keyword. प्रोडक्ट एंड सर्विस जानना, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि क्या कर रहे हो आप क्या बेच रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, एक दूसरी वेबसाइट लेते हैं आपको, एक टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर वेबसाइट। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये बोलता है कीवर्ड स्टडी का, रिसर्च एंड एनालिसिस का, कि फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप क्या कर रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, वो पहले पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि आप क्या सेल कर रहे हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिराइव ए गुड कीवर्ड लिस्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा वेबसाइट लेते हैं एक, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है tarfire.com.au। AU स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, जैसे IN स्टैंड्स फॉर इंडिया होता है। Amazon.in, Amazon.com, दोनों में डिफरेंस क्या है? डॉट इन इंडिया, Dot डॉट in इन India. इंडिया का, .com US का, या इसको ग्लोबल कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने देखा tarfire.com करके एक वेबसाइट है, दैट क्या करता है ये वेबसाइट, बताओ मुझे जरा। एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस है, Hire हाँ हायर करता है, किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क के बिल्डिंग के लिए, लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन क्या बेचता है, क्या रेंट पे देता है ये? लेबर। नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टार्प? टार्प से क्या समझ आता है? हाँ, आई गेस इट्स द कवरिंग। यस, इट्स ए कवरिंग। कवरिंग है ना, आपने देखा होगा, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं त्रिपाल। कभी देखा है त्रिपाल ट्रकों के ऊपर ढका रहता है, जब रेनी डेज में ट्रक निकलते हैं तो पानी से बचाने के लिए लगा रहता है, यस यस, हाँ, यस यस सर। है ना? हाँ तो दो त्रिपाल, त्रिपाल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जो पन्नियां आती हैं जो पानी से बचाने की, हैवी ड्यूटी पॉलिथीन्स आती है ना, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो पन्नियों से ढक देते हैं उसको, या छत पे से कभी पानी आ रहा है तो वहां ऊपर छत पे पन्नी बिछा देते हैं, राइट, पॉलिथीन वगैरह। तो दोज आर हैवी ड्यूटी पॉलिथीन्स, दोज आर हैवी ड्यूटी टार्प्स। टार्प का मतलब होता है त्रिपाल, टार्पोलिन भी बोला जाता है इसको, टार्प एंड टार्पोलिन। तो ये लोग क्या करते हैं, ये रेंट पर, किराए पर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुंबई में स्टूडेंट क्राउड बहुत है, हर जगह से स्टूडेंट आता है मुंबई में, या तो जॉब करने आता है या पढ़ने आता है। जब वो पढ़ने आता है समर डेज में, वहां पे कूलर्स रेंट पे दिए जाते हैं। देते हैं कूलर रेंट पे कि नहीं देते हैं वहां पे? हाँ देखिए सर। राइट। तो सिमिलरली रेंट पे देने का मतलब होता है कि आप 1 महीने के लिए रेंट पे लेके जाओ, बाद में जब काम हो जाए तो वापस कर देना। सिमिलरली ये त्रिपाल, ये टार्प किराए पर देते हैं। दे आर नॉट सेलिंग दैट टार्प, दे रेंट ए टार्प। रेंट ए टार्प यानी आप जूम कार क्या करता है, आपको किराए पे कार देता है, आप चलाओ, घूम फिर के वापस आओ, उनको वापस करो, राइट। यस। आपको कार खरीदने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, घूमने के लिए आपको रेंट पे मिल जाता है। सिमिलरली टार फायर वाले क्या करते हैं,
उनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको त्रिपाल खरीदने की जरूरत नहीं है, टार्प खरीदने की जरूरत नहीं है. वी कैन रेंट यू ए टार्प, राइट. वी कैन रेंट यू ए टार्प. जब तक 1 महीने के लिए जरूरत है 1 महीने तक आप रेंट पे रखो, जब आपका काम हो जाए तो वापस ले जाएंगे हम. ऑब्वियसली उस रेंट का मतलब होता है वहां पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी हैं. 1 महीने के लिए रेंट पे दे रहे हो तो 1 महीने के लिए आप कुछ पैसा भी लेते हो, राइट. तो द प्रोडक्ट इज टार्प. फ्लिंट टार्प क्या करता है? फ्लिंट टार्प टार्प फायर पे देता है. कहाँ कहाँ पे देता है? मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और कैनबेरा में देता है. इन 4 ज्योग्राफीज में. दोज आर ऑस्ट्रेलियन सिटीज, राइट. तो ऑस्ट्रेलियन सिटीज में अगर आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज को जरूरत पड़ती है, स्टॉर्म डैमेज. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, तो वहां पे ये ज्यादा जरूरी है. ओनर बिल्डर यानी जो घर बनाते हैं उनको भी त्रिपाल की जरूरत पड़ती है, राइट. तो ये उनको रेंट पे देते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ प्रोडक्ट क्या है और लोकेशन क्या है? बताओ जल्दी से मेरे को. प्रोडक्ट टार्प है और लोकेशन ये 4. वेरी गुड. तो कभी भी अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करनी है तो सबसे पहले ये जानो कि वो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में से क्या सेल कर रहा है, क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है. वो पहले उसके बिजनेस को समझो, राइट. देन उसके बाद फिर लोकेशन, कौन सी लोकेशन में वो सर्विस दे रहा है. Amazon.in जो है वो इंडिया के लिए बनाया गया है, विच मीन्स आप यूएस में जाओगे तो Amazon.com ही देखना पड़ेगा आपको. इंडिया के लिए .in बनाया गया, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया इज अ टारगेटेड ज्योग्राफी. सिमिलरली टार फायर वालों के लिए टारगेटेड ज्योग्राफी इज मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन एंड कैनबेरा, Yes. राइट. ठीक है. सेकेंड इज कंपटीशन. अब मुझे पता है कि मेरे टार फायर है, मैं ये मेरा प्रोडक्ट है, ये सर्विस है मेरी, एंड ये प्रोडक्ट मैं इसको रेंट पे देता हूँ. तो मैं जाऊंगा गूगल में, मेरे को अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है फॉर कीवर्ड आइडिया. तो मैं क्या करूंगा? गूगल में जाऊंगा. अच्छा, गूगल कहाँ का गूगल? सिंस दिस बिजनेस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया तो मेरे को google.com.au में जाके सर्च करना है, राइट है? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही. सही. आप वो टार्प कैनबेरा से बाहर भोपाल में या मुंबई में जाके सेल नहीं कर रहे हो. यू आर सेलिंग दैट इन ऑस्ट्रेलिया ओनली. तो ऑस्ट्रेलिया गूगल में जाके देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है. अब ऑस्ट्रेलियन गूगल पे जाके देखता हूँ तो उसकी यूआरएल होता है google.com.au. फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टार्प फायर इन मेलबर्न, क्योंकि इसके पास 4 ज्योग्राफी है, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, राइट. तो जैसे ही मैंने जाके देखा यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अगेन मैं एक कीवर्ड आइडिया निकाल रहा हूँ. सेकंड स्टेप में भी क्या कर रहा हूँ? मैं कीवर्ड आइडियाज निकाल रहा हूँ. पहला आइडिया मैंने निकाला बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करके कि मेरा कीवर्ड कैसा कैसा हो सकता है. मेरे को पता लगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है. माय प्रोडक्ट इज टार्प फायर, राइट. तो मैंने टार्प फायर लिख लिया. मैंने बताया कि टार्प को टार्पोलिन भी बोलते हैं, टार्पोलिन भी बोलते हैं. तो मेरा एक कीवर्ड ये बन गया टार्प फायर, दूसरा कीवर्ड बन गया मेरा टार्पोलिन हायर. अब मेरे को पता है कि मेरा सिर्फ यही प्रोडक्ट है, मैं टार्प और टार्पोलिन ही देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं देता हूँ. लेकिन मैंने ये देखा अपनी वेबसाइट में बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि मैं ये 4 ज्योग्राफीज में दे रहा हूँ. तो सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, ठीक है. उसके बाद मैं किसी को देता हूँ? कंस्ट्रक्शन साइट्स को देता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट्स को देता हूँ. मैं ओनर बिल्डर को दे रहा हूँ, इंडस्ट्रीज को दे रहा हूँ. तो ऐसे मैं ये सब चीजें लिखता इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड्स के अराउंड ही मेरे कीवर्ड बनेंगे. आपको ये लिखना जरूरी है. आप जब भी कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कार फायर और इंडस्ट्री, तो ये कीवर्ड बन जाता है. कार फायर फॉर कंस्ट्रक्शन एक कीवर्ड बन जाता है, या कंस्ट्रक्शन टार्प फॉर कंस्ट्रक्शन, रेंट ए टार्प फॉर कंस्ट्रक्शन, ऐसा भी कीवर्ड बनता है. तो आपको कीवर्ड आइडिया सोचने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है. इन सारे वर्ड्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर फिर एक कीवर्ड बनेगा टार फायर सिडनी, दूसरा कीवर्ड बनेगा टार फायर मेलबर्न, फिर टार्पोलिन हायर सिडनी, टार्पोलिन हायर मेलबर्न. तो जब आप ऐसे कीवर्ड आइडियाज निकालोगे तब आपको कुछ आइडियाज बनते जाएंगे. और ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. मैं सिर्फ वो सोच रहा हूँ जो मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रही है. नाउ व्हेन आई सर्च फॉर मेलबर्न, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अभी ये सेकंड स्टेप कर रहा हूँ.
एनालाइज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड। अब मेरे कॉम्पिटिटर ऑनलाइन वाले कौन से हैं? ये हैं टार फायर इन मेलबर्न, यानी ये लोग हैं जो ये टार फायर दे रहे हैं। तो टार फायर, टारपोलिन हायर इन मेलबर्न सिडनी, फ्लिंट टार फायर मेलबर्न, टार फायर मेलबर्न। तो मेरे को एक आइडिया यहाँ से मिलता है कि जरूरी नहीं कि टार फायर मेलबर्न ही एक कीवर्ड होगा, मेलबर्न टार फायर भी एक कीवर्ड बन सकता है। ये देखो, दोनों कीवर्ड के आइडिया आपको मिल रहे हैं यहाँ से। एक आइडिया यहाँ से मिलता है, दूसरा आइडिया ये है। बस हमने कीवर्ड के वर्ड्स के प्लेसमेंट चेंज करे हैं आगे से पीछे, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप ये सब चीजें एनालाइज करोगे, जितना अच्छे से कॉम्पिटिटर को देख के उनके कीवर्ड देखोगे, उतना अच्छे से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, राइट। फिर मेरे को पता लगा कि मेलबर्न टार फायर क्या है, तो मैंने जाके क्या करूंगा, इसको जाके गूगल में सर्च करूंगा फिर से कि मेलबर्न टार फायर का सर्च वॉल्यूम कितना है। मैं गया गूगल में, इसमें एडवर्ड टूल के अंदर, मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करा, गेट रिजल्ट करा। फिर मेरे को पता है कि ये यूनाइटेड स्टेट नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करा, सेव करा। सेव करने के बाद मेरे को पता लगा कि टार फायर मेलबर्न को ढूंढने वाले लोग 50 ही हैं, राइट। फिर उसके आइडियाज मिल गए मेरे को यहाँ पे, देखिए, पार्टी टार फायर मेलबर्न, टारपोलिन हायर मेलबर्न, रूफ टार फायर मेलबर्न। तो मेरे को आइडियाज यहीं से मिल जाते हैं टूल से। अगर मैंने थोड़ा सा भी अच्छा एनालिसिस करा है अपने बिजनेस का, तो मेरे को आइडियाज ये यहीं बता देता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स को देख लोगे ऐसे, कोई चैलेंज तो नहीं है। एक वेबसाइट के लिए एक ही कीवर्ड बना सकते हैं। एक वेबसाइट के लिए आपको बहुत सारे कीवर्ड बनाने हैं जो उनके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेशन में रहेंगे। जैसे आप टार फायर का केस बताऊं, तो यहाँ पे भले ही प्रोडक्ट एक है लेकिन ज्योग्राफी 4 है, राइट। तो आपके 4 ज्योग्राफी के 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड बनेंगे। तो पर और ज्योग्राफिकल एरिया एक ही कीवर्ड? नहीं, कीवर्ड एक नहीं रहेगा मैडम, कीवर्ड रिसर्च होती है, कीवर्ड बहुत सारे निकलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेलबर्न टार फायर के देखो, एक टार फायर मेलबर्न लिख के आ रहा है, पार्टी टार फायर मेलबर्न आ रहा है, टारपोलिन हायर मेलबर्न आ रहा है, रूफ टार मेलबर्न आ रहा है, राइट। तो एक कीवर्ड के साथ मेरे को 5-10 कीवर्ड मिलते रहे। तो ये सारे आइडियाज को आपको एक्सेल शीट में बनाना है, ओके। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर जैसे अभी आपने बोला कि एक्टिव मंथली यूजर्स आर 50, हाँ, सो जितने ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा या जितना कम रहेंगे उतना अच्छा? ज्यादा, राइट? जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा, क्योंकि देखो, एक्टिव यूजर्स, एवरेज मंथली यूजर्स का मतलब होता है कि टार फायर मेलबर्न को 50 लोग देखते हैं, यानी ये वो 50 लोग हैं जिनको वो टार्प की जरूरत है, राइट। दिस इज व्हाट यू राइट। अंडरस्टैंड। अगर मैं ये देखूं कि टारपोलिन हायर मेलबर्न ढूंढने वाले 10 लोग हैं, तो टारपोलिन वाले लोग भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं स्मार्टफोन। आप जरूरी नहीं है कि स्मार्टफोन वाला लोग मोबाइल बोलना स्टार्ट कर दे। तो ये लोगों की थॉट प्रोसेस है। तो जितना बिल्कुल ज्यादा वो चारों, वर्ड सर्च होगा, दैट कैन बी अ हाँ, कीवर्ड। दैट विल बी ए कीवर्ड। लेकिन देखो, अभी आप कीवर्ड पे एकदम जंप मत करो, यू आर जस्ट रिसर्चिंग ए कीवर्ड। फाइनल करना तो मैंने आपको बताया ही नहीं है अभी, इट इज कमिंग। हाँ, बट वी कैन कंसिडर दिस, मतलब यस, जितने वी विल ज्यादा। कंसिडर, वी विल कंसिडर इट। तो इसीलिए ओके मैंने ओके। आपको क्या बताया अभी, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये मेलबर्न टार फायर लिया, मैंने इसको सिर्फ अभी मेलबर्न एक ज्योग्राफी हुई, आपके पास 3 ज्योग्राफी राइट। और है, राइट। तो आप कीवर्ड स्टडी बनाते जाओगे, ऐसे डाउनलोड करोगे इसको यहाँ से। मैं इसको रिपोर्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट बता दे रहा हूँ कैसे बनानी है, क्योंकि अगला टास्क वही है, आपको बनाना है, ठीक है। फिर इस रिपोर्ट को मैं ओपन करूंगा। इस रिपोर्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारी फालतू चीजें हैं, तो ये सब डिलीट करना है मुझे। ये जो मैं डिलीट कर रहा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग भी ये डिलीट करेंगे घर जाकर, ठीक है। तो मेरे पास अभी सिर्फ 2 कॉलम है, ये भी कोई काम का नहीं है। 2 कॉलम है, वन इज कीवर्ड, सेकंड वन इज एवरेज मंथली सर्चेस, राइट। मैं इसका फॉन्ट बढ़ा दे रहा हूँ, आपको दिखेगा सब, ठीक है। तो मेरे पास अभी कीवर्ड आ गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका सर्च वॉल्यूम आ गया राइट हैंड साइड पे। तो सिमिलरली अभी मैंने टार फायर मेलबर्न देखा है, इसके बाद मुझे क्या करना है, जाकर मेरे को टार हायर
सिडनी जाके सर्च करना है, गेट रिजल्ट करूंगा। गेट रिजल्ट करने के बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट सिडनी के आएंगे, वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं जैसे पहले वाले आए थे, राइट। और भी मेरे को आइडियाज लेना है टार फायर सिडनी के, तो मैं जाऊंगा गूगल में और मैं जाके सर्च करूंगा टार फायर। देखो ये बात तो तय है कि ये गूगल एडवर्ड टूल सिर्फ 4 या 5 रिजल्ट दे रहा है, तो इससे ज्यादा बनने चाहिए कीवर्ड्स। तो टार फायर सिडनी को मैं एक बार टार फायर सिडनी लिख सकता हूँ, टार फायर इन सिडनी लिख सकता हूँ, सिडनी टार फायर लिख सकता हूँ, टारपोलिन हायर सिडनी लिख सकता हूँ, राइट। तो ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो बना रहा हूँ तुम लोग को सबको समझ आ रहे हैं आई बिलीव। यस ठीक है, कुछ आइडियाज देखो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं गूगल की तरफ से। टार फायर सिडनी, टारपोलिन सिडनी, कस्टम टार्प सिडनी, ट्रक टार्प सिडनी, व्हाइट टार्प सिडनी, हाउस टार्प। तो ये कीवर्ड भी मेरे काम के हैं पूरे। ये गूगल जो एडवाइस कर रहा है ना मुझे, दोज आर ऑल्सो गिविंग मी आइडियाज कि ऐसे भी कीवर्ड हो सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च इज ए एक्सटेंसिव प्रोसेस। आप ये मत करना कि आप आधी अधूरी कीवर्ड रिसर्च बना के लेके आओ, ठीक है। मेक श्योर हमको अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करनी है, और उस अच्छे कीवर्ड रिसर्च में हमको गूगल के सजेशंस को भी देखना है, गूगल एडवर्ड टूल के भी देखना है, फिर हमको कॉम्पिटिटर के पास भी देखना है। जैसे टार फायर लिखा हुआ है सिडनी, टार्प सिडनी लिख के रखा है एक में, देखो टार्प सिडनी भी वही है। फिर टार्प को रेंट भी बोलते हैं, तो रेंट टार्पोलिन भी कीवर्ड बनता है, राइट। हायर और रेंट सिमिलर टर्म्स हैं, तो अगर मैं इसको टार्प हायर सिडनी लिखूं या रेंट टार्प सिडनी लिखूं, दोनों का एक ही पर्पस है, एक ही मीनिंग है, राइट। तो ये क्लोज वर्ड है, सिनोनिम। जैसे मोबाइल स्मार्टफोन, वैसे ही हायर और रेंट। तो जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आप कीवर्ड रिसर्च बनाओगे उतनी अच्छी कीवर्ड रिसर्च बनेगी। तो आई फील लाइक कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। यस यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब हमने शॉर्ट लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब, जैसे मैंने क्या करा अभी, एक मेलबर्न वाले सारे कीवर्ड एक साथ लिख लिए, फिर उसमें से जिन कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम है उनको मैं लिखूंगा, बाकी जो सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, कई सारे ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जिन पे सर्च वॉल्यूम नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा उनमें, उन कीवर्ड को शॉर्ट लिस्टिंग करना है, उनको एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, टूल्स में जाकर अपने को देखना है। तो टूल के लिए मैंने 3 टूल बताए हैं आपको। वो टूल में जाकर आपको इसलिए देखना है क्योंकि आपने अभी तक कीवर्ड आइडिया निकाला। टार फायर सिडनी लिखते हैं, सिडनी टार फायर लिखते हैं, रेंट टार्प सिडनी लिखते हैं, रेंट टारपोलिन सिडनी लिखते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ आइडियाज हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इन कीवर्ड पे कोई ढूंढता भी है या नहीं ढूंढता है। तो वो जो आंसर है इस क्वेरी का कि ढूंढता है या नहीं ढूंढता है, उसका आंसर मिलेगा आपको ये टूल से। दिस टूल विल आंसर यू। अगर उसका सर्च वॉल्यूम है, विच मीन्स उसको पब्लिक ढूंढती है। अगर उसका सर्च वॉल्यूम 0 है, विच मीन्स पब्लिक उसको नहीं ढूंढती है, ठीक है। यस। नेक्स्ट स्टेप इज कीवर्ड सेग्रीगेशन। कीवर्ड सेग्रीगेशन का मतलब है मेरे पास कितने टाइप के कीवर्ड बनेंगे बताइए। टार फायर, टारपोलिन हायर, फिर टार फायर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबेरा। तो यानी मेरे पास टार्प और टारपोलिन के 4 ज्योग्राफीज के अलग अलग कीवर्ड बनेंगे, राइट। तो एक रिसर्च लिस्ट होगी जहां पे टार्प से रिलेटेड टर्म्स होंगे, एक रिसर्च लिस्ट होगी जहां पे टारपोलिन से रिलेटेड टर्म्स होंगे। तो टार्प और टारपोलिन को एक साथ रख लेना। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड सेग्रीगेट करना है। मेलबर्न के अलग कीवर्ड निकलेंगे, सिडनी के अलग कीवर्ड निकलेंगे, ठीक है, कैनबेरा के अलग निकलेंगे, फिर आपके दूसरी ज्योग्राफी एक है ब्रिस्बेन, तो उसके अलग कीवर्ड निकलेंगे। तो सेग्रीगेशन इज लाइक यू सेपरेट कीवर्ड्स बेस्ड ऑन दैट ज्योग्राफी, बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेग्रीगेशन इज लाइक आफ्टर डूइंग ए रिसर्च यू नीड टू सेग्रीगेट द कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्विस लोकेशन। तो मैंने क्या करा था, मेरी प्रोडक्ट और सर्विस तो एक ही है यहाँ पे, टार्प और टारपोलिन, ठीक है। मेरे पास 4 लोकेशन है, तो मैंने क्या करा, 4 लोकेशन के साथ अपने कीवर्ड को डिवाइड कर लिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज SCRP रेलेवेंसी। So while finalizing, look for keyword intent and relevancy of keyword. तो जब अगर मेरे को फाइनलाइज करना है, तो फाइनलाइज करने के पहले मेरे को ये मैट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखो, अभी मेरी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए अभी मेलबर्न का दिखाया है। इट इज योर जॉब टू कंफर्म
सिडनी, कैनबेरा और बाकी ज्योग्राफीज के आप लोग निकालोगे, ठीक है। नाउ व्हेन आई वांट टू चेक, मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा एक टैब हो गया कीवर्ड का, दूसरा टैब हो गया एवरेज मंथली सर्चेस का, तीसरा टैब विल बी कंपटीशन। मैंने कीवर्ड का कंपटीशन बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ चेक करना बताया था मैंने? इस पे सॉल्वे नहीं, कीवर्ड का कंपटीशन निकलता है नील गूगल पटेल का कोई नहीं, नील पटेल को भी नहीं देखना ऊपर है, सजेस्ट उबर सजेस्ट को भी नहीं देखना है, रिजल्ट उबर हाँ उबर सजेस्ट एसईओ में नहीं कीवर्ड का कंपटीशन निकलता है, यहाँ ये गूगल खुद amount। देता है। आगे स्क्रीन देख रहे हो या आपस में बात कर रहे हो? जब कीवर्ड के कंपटीशन के बारे में बात आती है, खास तौर से एसईओ में लिख लो, इफ यू वांट टू चेक कीवर्ड कंपटीशन इन एसईओ तो गूगल इटसेल्फ विल गिव यू अ कंपटीशन फॉर दैट कीवर्ड। तो टार फायर मेलबर्न को जब जाके मैं google.com.au में सर्च करता हूँ तब मेरे को कंपटीशन मिलता है, दिस इज द कंपटीशन फॉर दैट कीवर्ड, ठीक है। सिमिलरली टार फायर, इसका कंपटीशन ये है। तो आप बाकी सारे कंपटीशन भी ऐसे ही जाके निकाल लेंगे और इसमें कर लेंगे प्लीज, ठीक है। तो मेरा जो मैट्रिक्स है ये मंथली सर्च वॉल्यूम, अगर मेरे को कीवर्ड फाइनलाइज करना है तो फाइनलाइज करने के लिए मेरे को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, एंड दैट इज द क्राइटेरिया। तो आप में से अभी किसी ने बोला था कि कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, तो कीवर्ड का अगर अच्छा सर्च वॉल्यूम है तो मैं ऑब्वियसली उसको लेना पसंद करूंगा, राइट? राइट और रॉन्ग? यस राइट। राइट। फिर नंबर ऑफ रिजल्ट, मैं क्या करता हूँ कीवर्ड पे जाके गूगल में जाके सर्च करता हूँ, फिर ये रिजल्ट है, दीज आर नंबर ऑफ रिजल्ट। तो नंबर ऑफ रिजल्ट विल हेल्प यू विद द कंपटीशन कि हाउ कॉम्पिटिटिव इज दैट कीवर्ड, ठीक है। आप लोग अभी एग्जाम देने जाओगे शायद, मे बी आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ लोग होंगे जो एमबीए करना चाहते होंगे, तो आप कैट का एग्जाम दोगे, आप किसी कॉलेज के एग्जामिनेशन दोगे, तो उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, कैट को क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, राइट? सिमिलरली अगर आपको कीवर्ड को अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, और ये प्रिपरेशन जो है वो मैंने आज आपको बताई है। मैंने प्रिपरेशन एक डेमो दिखाया है, बाकी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो इट इज अ एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अभी आप देखोगे आगे। तो जब मैं इन कीवर्ड निकाल लिया, आइडिया निकाल लिया, उनके सर्च वॉल्यूम आ गए, उनका कंपटीशन आ गया, ठीक है। ये कंपटीशन निकालने के बाद नेक्स्ट इज कीवर्ड डिफिकल्टी। अब आपका टूल काम आएगा, कौन सा वाला? उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट टूल के अंदर ये आ रहा है एसईओ डिफिकल्टी। अगर ये टूल आपको बोल रहा है इजी, विच मीन्स दिस कीवर्ड इज लेस कॉम्पिटिटिव, आप इस कीवर्ड को आसानी से रैंक कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं जैसे यहाँ बात करूं आपके लिए डेंटिस्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो डेंटिस्ट लिखने के बाद देखो ये एसईओ डिफिकल्टी 68 आ गई है, और ये बोल रहा है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रैंक, ठीक है। तो ये एक आइडिया आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है टूल्स के साथ। तो मेरा एक डिफिकल्टी मैंने देखा कि हार्ड और लाइक इट इज लेस कॉम्पिटिटिव, ये सब चीजें आपको ये टूल्स बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास? नेक्स्ट स्टेप इज कीवर्ड रेलेवेंसी। अब कीवर्ड रेलेवेंसी का मतलब होता है जब मैं टार फायर मेलबर्न जाके ढूंढता हूँ, टार फायर मेलबर्न मैंने देखा इट इज ए गुड कीवर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम भी 50 है, 50 सर्च वॉल्यूम है, एंड द कंपटीशन इज लेस। देन द लास्ट स्टेप इज टू चेक देयर रेलेवेंसी। रेलेवेंसी का मतलब है अगर मैं टार फायर मेलबर्न ढूंढता हूँ गूगल में जाकर तो मेरे समान सिमिलर वेबसाइट आनी चाहिए। सिमिलर वेबसाइट का मतलब होता है दोज आर योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अमेजॉन का कॉम्पिटिटर कौन है? अमेजॉन इंडिया में चल रहा था, राइट? वॉलमार्ट। तो ये लोग वो लोग हैं जो काइंड ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट देते हैं,
सिमिलरली अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर टार फायर मेलबर्न पे दिखाई दे रहा है, पार्टी टार, सेलिब्रेट पार्टी हायर, टार फायर, हार्ट्स पार्टी हायर, ये वो सारी वेबसाइट हैं जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस देती हैं। तो दोज आर माय कॉम्पिटिटर, राइट? जो सेम प्रोडक्ट और सर्विस देता है तो वो कॉम्पिटिटर है आपका। तो अगर मेरे कॉम्पिटिटर दिखाई दे रहे हैं, देन इट इज अ गुड कीवर्ड, रेलेवेंट कीवर्ड, क्योंकि आप अगर किसी ऐसी वेबसाइट के साथ फाइट करोगे, ऑनलाइन फाइट करोगे जिस वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दिखती है, ये लोग इंफॉर्मेशन सेल नहीं कर रहे हैं, ये टार फायर दे रहे हैं एक्चुअल में, ये सारी साइट हैं। तो फाइटिंग अगेंस्ट रेलेवेंट कॉम्पिटिटर इज easy to rank your website, but fighting against irrelevant competitor, जैसे मैं अगर यहाँ पे मेरे पास पार्टी टार या मैं सिर्फ लिखता टार फायर, तो टार फायर पे देखो कनाड आ रहा है, मॉर्टी टार आ रहा है, टार फायर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, कोस्ट फायर आ रहे हैं। तो ये लोग जरूरी थोड़ा ना है कि ये सिडनी में दे रहे हैं, मेलबर्न में दे रहे हैं, ये लोग कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, राइट? अब एग्जांपल लेते हैं। yes. अगर आप डेंटिस्ट हो तो आप मुंबई के नेरुल में आपने एक डेंटिस्ट की अपनी क्लिनिक खोला, तो आपके कॉम्पिटिटर कौन होंगे? जो सेंटा क्रूज में बैठा हुआ वो कॉम्पिटिटर होगा या नेरुल में बैठा हुआ दूसरा डेंटिस्ट कॉम्पिटिटर होगा आपका? नेरुल का ही नेरुल का ही जो होगा, मेरे बाजू में जो बैठा हुआ है दैट इज माय कॉम्पिटिटर, क्योंकि सेंटा क्रूज वाले के अलग ग्राहक बंधे हुए हैं, नेरुल वाले के अलग ग्राहक होते हैं। नेरुल से सेंटा क्रूज इट्स लाइक 1.5 आवर जर्नी, 1.5 घंटा लग जाएगा आपको चलने में। तो इतना दूर, सॉरी, हाँ 1.5 घंटा जाएगा। तो आप अपने नियर बाय वाले डेंटिस्ट को देखोगे, हो सकता है आप जाओ सेंटा क्रूज वाले के पास जाओ, हो सकता है बहुत रिनोन डॉक्टर हो, आपका सिचुएशन ऐसा है कि सिर्फ वही देख सकता है, बाकी लोकल डेंटिस्ट आपका काम नहीं करते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है, राइट? तो दोज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है? यस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मेरे लिए वही कॉम्पिटिटर होगा जो मेरी ज्योग्राफी में बैठ के मेरा काम कर रहा है। तो टार फायर मेलबर्न विल बी ए गुड कीवर्ड इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग टार फायर, क्योंकि टार फायर जब मैं ढूंढूंगा ऑस्ट्रेलिया में तो मेरे को गूगल वही साइटें दिखाएगा जो कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया में टार फायर सप्लाई देता है। भाई मैं तो नहीं देता टार फायर ऑस्ट्रेलिया के बाहर, सॉरी मेलबर्न, सिडनी और मेलबर्न के इनके बाहर मैं नहीं देता हूँ। तो जब मैं देता ही नहीं हूँ सर्विस, तो वो मेरे कॉम्पिटिटर भी नहीं हो सकते। तो मैंने देखा एक चीज मेरी स्टडी में कि टार फायर मेलबर्न सर्च वॉल्यूम 50 है, कंपटीशन भी कम है और उसका रेलिवेंट रिजल्ट भी आ रहा है। रेलिवेंट रिजल्ट यानी गूगल में जब मैं टार फायर सर्च करता हूँ तो मेरे रेलिवेंट कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो इट इज अ गुड कीवर्ड। तो मैं बोलूंगा दिस इज अ गुड कीवर्ड एंड आई कैन फाइनलाइज इट, ठीक है? यस। नाउ नेक्स्ट इज लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि आपने एक बार कीवर्ड बना लिया अपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया कि दिस इज अ गुड कीवर्ड, मैंने इस कीवर्ड को फाइनल कर लिया और मैं इस पे एसईओ करने जाऊंगा। तो अब मेरे को एसईओ करते समय मेरे को उस कीवर्ड के लैंडिंग पेज का ध्यान रखना पड़ेगा। लैंडिंग पेज क्या होता है पहले वो समझते हैं। व्हेन आई सर्च फॉर टार फायर मेलबर्न, मैंने जैसे ही टार फायर मेलबर्न सर्च करा, आपने देखा कई सारी वेबसाइट आ रही हैं, एक प्रीमियम टार्प आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो मैं अगर किसी भी वेबसाइट के पेज को ओपन करता हूँ, मैंने किसी भी वेबसाइट के पेज को ओपन करा जो मेरे रिजल्ट में आ रहे हैं, तो दैट इज अ लैंडिंग पेज फॉर दैट यूजर। तो अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो मेरे लिए लैंडिंग पेज है ये। लैंडिंग पेज का मतलब होता है द पेज ऑन विच यू लैंड अप, राइट? यानी आपने गूगल में जाके सर्च करा, उस पेज पर आपने क्लिक करा किसी वेबसाइट पे और वेबसाइट का कौन सा पेज सामने आया, तो वो एक लैंडिंग पेज होता है। तो अब मेरे को अपनी वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब टार फायर वेबसाइट ही है मेरी और मेरा लैंडिंग पेज विल बी मेलबर्न टार फायर, यही होगा मेरा लैंडिंग पेज। तो कीवर्ड मैपिंग करना बहुत जरूरी है। मैपिंग करना यानी
आप उस कीवर्ड को स्पेसिफिक पेज टारगेट करने दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। नाउ व्हेन आप घर पे जाते हो, आप अपने घर पे जा रहे हो, आप अपने घर पे जाते हो तो आप अपने पापा मम्मी कमरे में तो नहीं सोते होगे, आपके पापा मम्मी एक कमरे में सोते हैं, आप लोग दूसरे कमरे में सोते हैं, राइट? तो ऐसा ही हमको हर कीवर्ड के लिए एक रूम देना है। तो कीवर्ड मैपिंग इज लाइक, मेरे को हर कीवर्ड को, जो भी कीवर्ड मैं फाइनलाइज कर रहा हूं, उन कीवर्ड के लिए मेरे को एक टारगेटेड लैंडिंग पेज चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कीवर्ड रिसर्च करी है और कीवर्ड रिसर्च करते समय मेरे पास ये 3 कीवर्ड आए, ये 5 कीवर्ड आए, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुंबई, ठीक है? तो इन पेजेस को टारगेट करने के लिए मेरे पास होम पेज है। क्यों होम पेज है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज माय कोर सर्विस, राइट? हाँ अब उस कोर सर्विस के अंदर आपके एसईओ, एसईएम, एसएमओ अलग अलग चीजें आती हैं। एक प्रकार से एक ट्री है, ये एक फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री अगर आपका घर का बताऊं तो आपके पापा मम्मी, फिर 2 बच्चे, एक भाई एक बहन, ठीक है? फिर अगर उन दोनों के बच्चे होंगे तो उनके बच्चे अलग आएंगे, तो एक ट्री बना रहे हो आप, फैमिली ट्री बना रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का फैमिली ट्री बनाऊंगा तो डिजिटल मार्केटिंग इज कंसिडर एज अ पैरेंट, एसईओ, एसईएम, एसएमओ इज कंसिडर एज अ चाइल्ड, राइट? तो सबको अलग अलग मेरे को एक रूम देना है यहाँ पे। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरा होम पेज रहेगा, क्योंकि दैट इज माय कोर सर्विस। तो अगर मेरी कोई कोर सर्विस है, जैसे टार फायर इज माय कोर सर्विस, दैट विल बी लैंडिंग अपॉन माय होम पेज ओनली, यानी वेबसाइट का ये होम पेज है, दिस इज द होम पेज। ये एक पेरेंट पेज है वेबसाइट का, यहाँ से सारे पेजेस कनेक्टेड हैं। तो जो मेरी प्राइमरी सर्विस है दैट विल बी टारगेटेड ऑन प्राइमरी पेज यानी होम पेज। फिर अगर मेरे को मेलबर्न के कीवर्ड मिले तो मेलबर्न के पेज पे जाएंगे, सिडनी के कीवर्ड निकलेंगे तो सिडनी के पेज पे जाएंगे, ब्रिस्बेन के कीवर्ड निकले तो ब्रिस्बेन के पेज पे जाएंगे। तो ये टारगेटेड ज्योग्राफी है। तो सिमिलरली नाउ मेलबर्न के अगर मैं मान लीजिए ये चारों कीवर्ड, ये 3 कीवर्ड फाइनल करता हूँ, सो दीज 3 कीवर्ड विल बी टारगेटेड ऑन मेलबर्न वाले पेज। लैंडिंग पेज, क्योंकि रेलेवेंसी तभी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी रेलेवेंसी? टार फायर मेलबर्न, पार्टी हायर मेलबर्न, टार्पन हायर, ये तीनों सर्विस आप कहाँ किस ज्योग्राफी में दे रहे हो? मेलबर्न में दे रहे हो। तो मैंने एक पेज बना के रखा है ऑलरेडी मेलबर्न का, तो ये लैंडिंग पेज विल बी माय तीनों का एक ही लैंडिंग पेज, पेज, सॉरी मतलब ये जितने भी है सबका तो लैंडिंग पेज एक ही है ना? हाँ, मेलबर्न ज्योग्राफी का मेरा एक पेज है और मेलबर्न से रिलेटेड जितने हैं कीवर्ड, मैं उनको इस पेज पे टारगेट करूंगा। अब ये टारगेट करूंगा मैं इसलिए इतना जनरल वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको आगे बताऊंगा कि हाउ टू टारगेट दोस कीवर्ड। तो पहले मुझे उनको एक लैंडिंग पेज देना पड़ता है। अपनी कीवर्ड स्टडी करूंगा, कीवर्ड स्टडी करके मैं मान लो 100 कीवर्ड रिसर्च करे, आउट ऑफ दोस 100 मैंने 10 कीवर्ड ऐसे फाइनल करे, और उन 10 कीवर्ड्स के लिए हो सकता है कि मेरे को 5 डिफरेंट पेजेस पे टारगेट करना पड़े, क्योंकि कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है कि आपके 10 के 10 कीवर्ड एक ही पेज पे टारगेट कर लूं मैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एसईओ। हमारे एसईओ की लैंग्वेज में बोला जाता है एक पेज पर 2 से 3 कीवर्ड तक ही टारगेट करना चाहिए, ठीक है? मैं आपको ये टार फायर की मैं कीवर्ड रिसर्च दिखाऊंगा अभी। मैंने क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करना बता दिया, आपको कीवर्ड पेयरिंग मैपिंग करना बता दिया है, राइट? तो अभी मेरे पास एक जो स्टडी तैयार है, मैं वो स्टडी आपको दिखाऊंगा, सो दैट यू विल बी गेटिंग ए आइडिया कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। इधर है। ऐसे हमने कीवर्ड्स बनाए हैं। इन कीवर्ड्स को फाइनल कीवर्ड की लिस्ट बना के दिखाइए। ये इनकम्प्लीट है, मैं आपको दूसरा शीट दिखाता हूँ, एक मिनट।
ये होता है कीवर्ड रिसर्च। आप क्या करते हो, कीवर्ड्स के आइडिया, जनरल कीवर्ड है तो उनको एक साथ रख लेते हो, उनके सर्च वॉल्यूम रखे, फिर उसके बाद उनके कंपटीशन निकाले आपने। कंपटीशन निकालने के लिए आपको गूगल में जाके चेक करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, फिर सिडनी वाले हाँ कीवर्ड मैंने एक साथ रख लिए, मेलबर्न वाले कीवर्ड एक साथ रख लिए, रूफ टार्प वाले कीवर्ड एक साथ रख लिए। इन सारे कीवर्ड को रखने के बाद इन कीवर्ड में से मैंने कुछ फाइनल कीवर्ड निकाले। ठीक है, उन फाइनल कीवर्ड को निकालने के बाद फिर मेरे को अपनी वेबसाइट में जाके चेक करना है कि उनके पेजेस हैं या नहीं है। अगर रूफ टार्प में कोई कीवर्ड एक कीवर्ड सेलेक्ट करता हूं तो रूफ टार्प का मेरा वेबसाइट में कोई पेज है या नहीं है। अमेजॉन वेबसाइट के अंदर सारी चीजें क्या आपको एक ही जगह मिलती हैं? नहीं। उनकी कैटेगरी बना के रखी है आपने। टेलीविजन के अंदर टेलीविजन होगा, मोबाइल के अंदर मोबाइल रखे होंगे, राइट? तो कैटेगरी जो Yes. बनाना पड़ती है, दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट जॉब फ्रॉम एसईओ, क्योंकि आप सारी चीजें एक पेज पे टारगेट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं टार फायर मेलबर्न में दे रहा हूँ तो मेलबर्न का एक पेज होना चाहिए, टार फायर सिडनी में दे रहा हूँ तो सिडनी का एक पेज होना चाहिए। ठीक है, हाँ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? So this is the assignment for you. So I think with this keyword research मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है एंड आई फील लाइक कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। आई नो एक बार में समझ नहीं आएगा, घर जाने के बाद जो भी सीरियसली अपने टास्क को लेता है वो जाके वीडियो देखे और असाइनमेंट कंप्लीट करें।